हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है अभी 10:30 अराउंड, कुछ 10:30 10:45। सो अभी प्लान ये है कि उठेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे और फिर जाएंगे दर्शन करने नाथद्वारा का। और उसके बाद में देखते हैं कि डायरेक्ट आगे बढ़ना है कि अजमेर किधर रुकना है। अजमेर या पुष्कर जाएंगे तो करते प्लान। रेडी होते, उठने का तो मन नहीं कर रहा ज़रा भी, लेकिन उठेंगे, फ्रेश होते और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। जो फ्रेंड आने वाला था वो भी आ चुका है, कल उदयपुर में मिल चुका था, थोड़े टाइम में उससे भी इंट्रो कराते हैं। चलो मिलते हैं फिर। हेलो, वेलकम बैक। तो अभी रेडी हो चुके हैं और अभी निकलने की तैयारी चालू है और निकलेंगे दर्शन करने के लिए नाथद्वारा का। और उसके बाद फिर से रूम पे आएंगे और लगेज सब लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको मैं अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ, फ्रेंड भाई सब कुछ। मिस्टर विशाल वाघेला। हेलो विशाल भाई, तो ये है जो मुंबई से डायरेक्ट राइड करते करते उदयपुर तक मिले। जब मैं उदयपुर पहुंचा, ये ऑलरेडी पहुंचने आ चुके थे वहाँ पे उधर ही। जल्दी भी तो निकला था। जल्दी निकले फिर भी, लेकिन नॉन स्टॉप है मुंबई से, तो वो अचीवमेंट है एक राइडर के लिए। तो साथ में रहेंगे ये, तो आगे बातचीत चलती रहेंगी इनके साथ में ही। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं गलियों में, लेकिन इस बार बाइक लेकर आए हैं आप लोग को दिखाने के लिए पूरी गलियाँ। तो वो टाइम गोप्रो था नहीं, तो विशाल भाई बाइक चला रहे हैं और मैं आप लोग को यहाँ एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अपन रास्ता भटक गए और चले, अच्छा लग रहा है गलियों में घूमना भी। बोलो श्रीनाथ जी की जय। आपका फेड वाला बंगलो भी आएगा। एक बंगलो विशाल भाई को पसंद आ गया, वो लेने वाले। बस बुक कर रहा हूँ। लेकिन उनका हाई क्वालिटी वाला फ़ोटो भी लिया उन्होंने, ये वाला है, ये सामने दिख रही है। बहुत जोर की भूख लगी है और यहाँ पे खाने के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक अट्रैक्टिव बोलते हैं ना, जहाँ पे अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। तो इसी के लिए वही ढूंढ रहे हैं। जो लॉर्ड शिवा की, भगवान शिवा की जो मूर्ति बड़ी, वहाँ पे जाना था, लेकिन हम लोग वहाँ पे गलियों में फिर से आ गए। बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। गोप्रो लेके आना था यहाँ पे, तो लेकर आ गया। अभी यही होता है हम गलियों में, आमने सामने कौन आता है कुछ मालूम पड़ता ही नहीं है। राधे राधे। रॉन्ग साइड आ गए, रिवर्स ले रहे। गौशाला यहाँ बैक साइड में ही मंदिर है, पीछे साइड पे। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। गाँव किधर है? अच्छा था। जय श्री शंभू।
यहाँ पार्किंग में आ गए थे, लेकिन पार्किंग आगे से भी है, तो मैंने आगे चलते हैं, जहाँ से कन्वीनियंट पड़े वहीं पे चले। विंड ब्लास्ट आ रहा होगा आपको, मैंने माइक लगाया नहीं है, ऐसे रॉ। भैया रास्ता आगे से कहाँ जाना है? यहाँ पे यहाँ से भी है, आगे से भी है। अच्छा। दोनों तरफ से। यहाँ से भी आगे से भी है, मुझे लगता है कंफ्यूज तो होगी। जाना कहाँ है वो बताओ। तो गाइस दर्शन तो हो गया, लेकिन अंदर जा नहीं पाए क्योंकि तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो माइट भी नेक्स्ट दिन से भी आएंगे 1-2 साल में, तो तब तो ओपन हो जाए या उसके पहले जल्दी ओपन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो थोड़ा यहाँ से घूम के जाते हैं कुछ खाने के लिए। अब से बात चल रही, खाने जाते रहेंगे। अभी तक कुछ खाना हुआ ही नहीं, सुबह से नाश्ता ही नहीं किया है। तो नाश्ता करते हैं और मिलते हैं। आता है ना, विशाल भाई को फुल कराना है, इनके में है लेकिन फुल कराएंगे अभी। यहाँ पे रेट चल रहा है 107। क्या बात, गुजरात सस्ता था, गुजरात 95 था। हाय हाय कर रहे हैं। आगे के फ्यूचर प्रेजेंट भी बन जाएंगे वीआईपी कॉकटेल के सब्सक्राइबर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग भी करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यूट्यूब पे आ जाओगे आप लोग सब लोग अभी? यूट्यूब पे ओके। वीआरवी कॉकटेल करके यूट्यूब पे अब भी आ जाऊँगे, सब यूट्यूब सब आ जाऊँगे यूट्यूब पे। मोबाइल यूट्यूब पे देख लो। क्या बनेगा? क्या फोटो है जो आए और कहीं कैसे वीडियो फोटो नहीं, वीडियो होनी चाहिए है। आपको। कौन प्रो वीडियो जो बात कर रहे हैं वही वीडियो में आ रहा है इस वक्त। वीडियो बनी चाहिए। वीडियो चल रही है। कार्ड करना चाहिए अपन नहीं बता। वीडियो बनी चाहिए अपन। कटिंग टूर है। हम लोग आए मुंबई गाड़ी पे हाँ भाई। अब दिल्ली नहीं अभी जाएंगे पुष्कर जाए पुष्कर से वापस दिल्ली। सिक्कर जाएंगे। सिक्कर से वापस नहीं सिक्कर अच्छा चलो भैया। पेट्रोल भराने के लिए कमाना पड़ेगा ना। चलो गाइस पैकिंग हो चुकी है, अभी चलते हैं आगे रूम पे की तरफ तो बाकी सामान लेने। सो अभी नाथद्वारा से निकलने का टाइम आ चुका है और अभी हम जाने वाले यहाँ से डायरेक्ट अजमेर होके पुष्कर। तो आज रात का स्टे पुष्कर में रहेगा, तो अराउंड 8 o'clock या 9 o'clock तक पहुँच जाएंगे। सो अभी पैकिंग सब हो चुकी है, बैग को भी सब रख दिया है बाइक पे, बंजीर उससे बांध दिया है। सो आपको एक क्विकली एक छोटा सा रूम का टूर करा देता हूँ। पहले बाहर का दिखा देता हूँ कैसा पैसेज है। ये पैसेज है यहाँ पे, और ऑफ सीजन है तो ऑलमोस्ट खाली है। कल रात को कुछ लोग रुके हुए थे, अभी तो वो लोग भी चले गए।
शेल्फ दिए हुए यहाँ पे, कबोर्ड है डिसेंट सा। यहाँ सामने मैं हूँ और यहाँ पे टीवी तो यूज़ किया है नहीं हम लोगों ने ज़्यादा भी। एडिटिंग टेबल था यहाँ पे और ये बेड है, छोटा सा बेड भी एक है। वॉशरूम भी डिसेंट है, अच्छा है। और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। व्यू दिखाने के बाद कोई खिड़की बंद हो रही है। ये व्यू है यहाँ पे हाईवे बाजू में। और यहाँ पे शंकर भगवान जी की मूर्ति, शिव जी की। यहाँ मस्त है, पूरा ग्रीन खाली लैंड है, तो दलदल जैसा होता है ना वैसा कुछ है यहाँ पे नीचे। अच्छा व्यू अच्छा है यहाँ से। तो सुबह के टाइम पे ईस्ट इसी साइड डायरेक्शन में था, तो सुबह उठते ही धूप भी अच्छी आ रही थी यहाँ पे। और ठंडी का टाइम है तो अच्छा लग रहा था धूप आ रही थी। चलो अभी सब हो चुका है, हेलमेट लेते हैं और बैग लेते हैं तो चलते हैं। हेलमेट पे सब ले लिया लगता है इसको, जो तो नहीं चेक कर लेते एक बार दोबारा। विशाल भाई को उनका एयर का पंप नहीं मिल रहा था, उनके बैग में होगा है। चाबी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ कैसा रूम है, कैसा इनका सब चीज़ें हैं। तीन फ्लोर का है और यहाँ पे लिफ्ट है, किसी को लिफ्ट की ज़रूरत होगी तो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बाइक सेट है, एक माउंट डालना है खाली, ये माउंट नहीं टैंक बैग सॉरी, बार बार माउंट भी निकलता है। किलोमीटर हो चुके हैं काफ़ी बढ़िया। 871 जब शुरू किया था तभी 111 था और कल बड़ौदा से यहाँ तक 360 किलोमीटर हो चुके हैं। 360 के ऊपर ही होगा क्योंकि बीच में मैंने स्टार्ट किया था निकलने का। मैं हेलो, तो रेडी है राइड के लिए। यहाँ स्टे किया था श्रीनाथ इन होटल एंड रेस्टोरेंट, अच्छा होटल है, डिसेंट है। और अभी चलते हैं राइड के लिए। अभी दिखा रहा है 4.5 घंटा, तो और अप्रॉक्सीमेटली अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock तक पहुँचना चाहिए। तो बीच में हॉल्ट वगैरह भी ले सकते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। पुष्कर में भी ठंडी रहेगी क्योंकि इंटीरियर राजस्थान है वो भी, अजमेर के अंदर बगल में, और पुष्कर थोड़ा घाट के ऊपर है तो ठंड रहने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे। एनीवेज आप लोगों को तो मज़ा आने वाला है, आगे आगे देखिए, इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें होने वाली है। लेकिन आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन है ना उसको तो डन 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 करके जोर से दबाइएगा, तो जैसे मैं अपलोड करूँ और आपको तुरंत दिख जाए। और अपना कंटेंट सा फैमिली फ्रेंडली है तो फुल फैमिली के अंदर एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की फैमिली भी अच्छे से देखे, तो अपना वही सब कंटेंट है। मिरर सेट कर लेते हैं, बराबर दिखना चाहिए पीछे का। वर्क हार्ड राइड हार्ड, क्या बात है। वर्क हार्ड तो कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एंजॉय करने के लिए या कुछ भी चीज़ कुछ बनने के लिए। वर्क हार्ड के बिना कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसी के लिए काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और फिर से काम करिए और आगे बढ़िए। ग्रोथ ज़रूरी है लाइफ में।
अपने हाथ पे मारते रहो, कभी ना कभी तो कोई का हीरा लगेगा। ट्राई अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? अच्छा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा कि अभी भी 0 है रिजल्ट में, और तभी भी 0 आएगा ट्राई नहीं करोगे तो। इसी के लिए ट्राई करते रहना ज़रूरी है लाइफ में, एक्सपेरिमेंट करते रहना ज़रूरी है, तभी तो इनोवेशंस होते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी इनोवेशन हो ही नहीं सकता, चाहे छोटा इनोवेशन हो या बड़ा इनोवेशन हो। इनोवेशन होता है। अजमेर में मामा रहते हैं, मासी रहती है, कजिन्स है। अजमेर में, सॉरी पुष्कर में, अजमेर में ही बुआ रहती है एक, तो उनसे भी टाइम मिलेगा तो ज़रूर मिलना चाहूँगा। बात करूँगा उनसे कि अवेलेबल मतलब है कि नहीं, मतलब कभी बाहर की जगह हो तो वो हिसाब से। शिवम मार्बल्स, यहाँ पे एक जगह है, नाम अभी याद था मुझे, मकराना करके शायद से। वहाँ पे मार्बल का वो है, क्या बोलते हैं, माइंस है। माइंस है जो माउंटेन्स होते हैं, उसको कट करके मार्बल्स बनते हैं। मैंने किसी रील्स में देखा था, और इतना ब्यूटीफुल है, बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। कभी वो साइड जाना होगा तो जाएंगे, अगर अभी रास्ते में भी रहेगा तो फिलहाल जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहुँचना है वहाँ पे टाइम पे। और कल के दिन पे आपको घुमाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। ये चीज़ कि सेफ्टी को प्रायोरिटी दोगे तभी तो आगे और कल का दिन देखोगे। बिना सेफ्टी, बिना प्रॉपर सेफ्टी गियर्स नहीं ट्रैवल करना चाहिए। और ये दूसरा रोड क्रॉसिंग, देखो भागने वाला रहेगा ये, पता नहीं रुक गया। रोड क्रॉसिंग में भी बहुत इश्यू होते हैं, अर्जेंट में ब्रेक दबा देगा, किसी का ध्यान नहीं है। देखो बेचारा डॉगी यहाँ रुका हुआ है बीच में। ये सब गलती है ना अपने से लोगों की है, कि खाना अपन जो भी रहता है छोटा मोटा वो बाहर फेंक देते हैं, खिड़की खोली और नीचे फेंक दिया, और उसी चक्कर में लोगों को पता चलता है कि रोड पे खाना मिलेगा, और वो बेचारे खाना खाने आते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है उनका। तो अवॉइड करो वो सब चीज़ें। गोमती चौराया उदयपुर हाईवे, तो यहाँ से शुरू होता है, नहीं यहाँ से उनके लिए उदयपुर हाईवे, उदयपुर के लिए ये रास्ता है सीधा, जहाँ से कल रात को आए थे, कल रात को, आज सुबह बोल लो। उदयपुर से पहुँच गए थे रात को 2 बजे, लेकिन नाथद्वारा आते थे 4 बज गए, क्योंकि जहाँ पे आपको पता है नहीं एक चीज़, जहाँ पे स्टे किया था ना, बुकिंग की थी, उसका रूम देखते ना, आप बोलते हैं कि पतडिक, जब वो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आ गया, ये रूम तो शुरू होते ख़त्म हो गया। मतलब इतना छोटा, मतलब डोर ओपन नहीं हो रहा उसका, मतलब अगर विशाल भाई खड़े हो जाए तो मुझे बैठना पड़ेगा, मैं खड़ा हो जाए तो उनको बैठना पड़े, जगह ही नहीं इतना घूमने के लिए, मतलब चलने के लिए, खड़े होने के लिए रास्ता। हमने तुरंत बोला कि नहीं हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, निकलते हैं। दूसरा सोचा ऑप्शन देखते हैं उदयपुर में, फिर देखा नाथद्वारा पास में ही है, तो वरना ऐसे काम करते नाथद्वारा चले जाते हैं। तो सुबह 4 बजे तक नाथद्वारा पहुँचे। तो ये सीन हुआ कल हमारे साथ। ऐसे रास्ते रहते अच्छा लगता है, लोनावाला का ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे वैसा लगता है। काऊ क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग सुना था, बफेलो क्रॉसिंग, काऊ भी नहीं। जैसे देखा ट्रक वाला हॉर्न मार रहा था कि रुक जा रुक जा, मुझे नहीं, भैंस को। भैंस तो अपनी धुनकी में चल रही थी, टुंग 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 टुंग। मून दिख रहा है यहाँ से, एक मस्त, एक मतलब एक ही मून जो दिखता है,
पता नहीं इसमें गोप्रो में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये खतरनाक रास्ते चालू हो गए यहाँ पे, डबल लेन रास्ते हैं और ओवरटेक करेगा तो जगह दो, और कोई कोई तो ट्रिपल ओवरटेक भी करता है ना। मैं होता रहेगा तो दिखाऊंगा आपको। एक ओवरटेक करने के लिए निकला है, उसके आगे और उसके पीछे और एक निकलेगा साथ में, उस टाइम पे ओवरटेक करनी है उसको। मार्बल से मार्बल्स, ट्रक गाड़ी आ रही है, ओवरटेक नहीं करना है। लेफ्ट से निकलना तो नहीं चाहिए, पर भी निकल सकते हैं, लंबी लाइन है फिर। और लेफ्ट में सेफ भी था, वो दूसरा कोई गाड़ी थी नहीं लेफ्ट साइड से आती हुई, और जो ट्रक था वो भी स्लो था, तो ठीक है, कभी कभार निकाल सकते हैं वैसा। नहीं ये लेफ्ट से भी, अब की बार लेफ्ट से रास्ता नहीं है, शायद वही देख रहे थे। डबल ओवरटेक इसको बोलते हैं। वो जा रहे हैं और साथ में मैं भी ओवरटेक कर रहा हूँ, पर बाइक्स में ठीक है, एक बार वो भी नहीं करना चाहिए हालांकि, कि दोनों की जजमेंट्स को बोलते ना समझने अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ सकता है। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 6:35 और अभी मंजिल काफ़ी दूर है और रास्ते ऐसे ही खड़बड़े हैं। सो काफ़ी टाइम लग रहा है। बीच में शॉर्ट सा ब्रेक लिया था, खाली टी ब्रेक, चाय और पानी से पिया। ओहो, देखा लेफ्ट साइड से चलाने का भी डर है यार, कि अपने पे ना गिरे टर्निंग वगैरह पे। हम सोचते लेफ्ट से ओवरटेक कर ले, लेकिन अवॉइड कर रही है वो चीज़ को। तो 6:35 टाइम हो चुका है और अभी और अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स है। तो ट्राई तो यही है कि जितना सके अभी डे लाइट में, मतलब इवनिंग लाइट में क्रॉस कर ले, क्योंकि बाहर काफ़ी छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं, तो कीड़े पूरा वाइजर पे जमा हो चुके हैं। तो बाद में अंधेरे के बाद तो और भी हो गए, जब लाइट्स रहेंगी नहीं, बाइक की लाइट्स पे चलना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी ट्राई करें जितना हो सके उतना कवर करें, फिर एक हॉल्ट लेंगे थोड़ा प्रॉपर सा। छोटे रास्ते का ये इशू है, 130 सुनने में वो कम लगता है, लेकिन ओवरटेक करना ये सब में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। 6 देखा बड़ी पर मारना चालू हो चुका है, तब तक थोड़ा जितना लाइट है उसमें बात कर लेते। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। कुछ दिन हुए, लेकिन 2 ही दिन हुए, कुछ दिन भी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। कैसा लगता है, हाँ, जो अपने व्यूअर्स है, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूअर्स, तो एक कनेक्शन सा बॉन्ड मेरे साइड से लग रहा है मुझे बिल्ड हो रहा है। तो इसके लिए मैं, आप लोगों का रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, और बढ़ना चाहिए। शेयर भी कीजिए, अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लिया, सॉरी लाइक शेयर एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल बटन भी दबा दिया, लेकिन शेयर भी करिए, तभी अपनी फैमिली बड़ी होगी। देखो अंधेरा हो गया, वैसे टक टक आवाज़ आ रही है मुझे। लेंस पे तो नहीं आए ना भाई, लेंस पे भी आ चुके हैं। चलो इस बारे में मालूम तो पड़ा आप लोग को कि मेरे वाइजर पे क्या दिख रहा होगा मुझे व्यू। बेचारे बहुत सारे इंसेक्ट्स मर गए आज, इसलिए बार बार हम घुमाते रहूँगा फिंगर्स को। ग्लोव्स पहना है, लेकिन मैंने हाफ वाला पहना है ग्लोव्स, फुल वाले ग्लोव्स ठंडी लगेंगी तब पहनूंगा। ये रास्ता काफ़ी रोड रैश जैसा रास्ता है। अरे आप लोगों को तो व्यू अच्छा मिल रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे काफ़ी व्यू ख़राब चल रहा है वाइज़र के थ्रू। फिर जैसे ही लाइट पड़ रही है वाइज़र पे, वो बर्स्ट हो रही है इस से।